उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोर्थः न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात सपने देखने से नहीं बल्कि मेहनत करने से सफलता मिलती है। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल गोवर्धन पूजा में। दोस्तों, जब जब साधना की बात की जाती है तब तब सिद्धि का जिक्र अपने आप चल पड़ता है। दोस्तों, आज हम अष्ट सिद्धियों के बारे में जानेंगे। सिद्धि का शाब्दिक अर्थ है पूर्णता, प्राप्ति या सफलता। अक्सर जिस कार्य के लिए जब साधना की जाए और उस कार्य का उद्देश्य जब प्राप्त हो जाए तब उसे सिद्धि की संज्ञा दी जाती है। सांख्यकारिका तथा तत्व समास में इसका विशिष्ट अर्थ है चमत्कारिक साधनों द्वारा अलौकिक शक्तियों का अर्जन। यहाँ सिद्धियों की जानकारी केवल सामान्य ज्ञान के उद्देश्य से दी जा रही है। योग में सिद्धि अलौकिक शक्ति है जो अभ्यास को गहरा करने से विकसित होती है। 64 छोटी सिद्धियां हैं और 8 विशेष सिद्धियां हैं। इन्हें अष्ट सिद्धि कहते हैं। अष्ट सिद्धियों में सबसे पहली सिद्धि अणिमा है, जिसका अर्थ अपने देह को एक अणु के समान सूक्ष्म करने की शक्ति से है। जिस प्रकार हम अपने नग्न आंखों से एक अणु को नहीं देख सकते, उसी तरह अणिमा सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात दूसरा कोई व्यक्ति सिद्धि प्राप्त करने वाले को नहीं देख सकता है। साधक जब चाहे एक अणु के बराबर का सूक्ष्म देह धारण करने में सक्षम होता है। अणिमा के ठीक विपरीत प्रकार की सिद्धि है महिमा। साधक जब चाहे अपने शरीर को असीमित विशालता करने में सक्षम होता है। वह अपने शरीर को किसी भी सीमा तक फैला सकता है। तीसरी सिद्धि है गरिमा सिद्धि। इस सिद्धि को प्राप्त करने के पश्चात साधक अपने शरीर के भार को असीमित तरीके से बढ़ा सकता है। साधक का आकार तो सीमित ही रहता है, परंतु उसके शरीर का भार इतना बढ़ जाता है कि उसे कोई शक्ति हिला नहीं सकती है। चौथी सिद्धि है लघिमा सिद्धि। इस सिद्धि में साधक का शरीर इतना हल्का हो सकता है कि वह पवन से भी तेज गति से उड़ सकता है। उसके शरीर का भार ना के बराबर हो जाता है। 5वें नंबर की सिद्धि है प्राप्ति सिद्धि। इस सिद्धि में साधक बिना किसी रोक-टोक के किसी भी स्थान पर कहीं भी जा सकता है। अपनी इच्छानुसार अन्य मनुष्यों के सन्मुख अदृश्य होकर साधक जहां जाना चाहे वहीं जा सकता है तथा उसे कोई देख नहीं सकता है। 6वीं सिद्धि का नाम है प्रकाम्य सिद्धि। इस सिद्धि में साधक किसी के मन की बात को बहुत सरलता से समझ सकता है। फिर सामने वाला व्यक्ति अपने मन की बात की अभिव्यक्ति करें या नहीं। अब हम 7वें नंबर की सिद्धि ईशत्व के बारे में जानेंगे। यह सिद्धि भगवान की उपाधि है। यह सिद्धि प्राप्त करने से पश्चात साधक स्वयं ईश्वर स्वरूप हो जाता है। वह दुनिया पर अपना आधिपत्य स्थापित कर सकता है। अब हम 8वीं यानी कि अंतिम सिद्धि वशित्व सिद्धि के बारे में जानेंगे। वशित्व सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात साधक किसी भी व्यक्ति को अपना दास बनाकर रख सकता है। वह जिसे चाहे अपने वश में कर सकता है या किसी की भी पराजय का कारण बन सकता है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। ऐसी ही जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।